हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति 114वां श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे 13 में। व्यवहारेप्य अकार्पण्यम यथापाद्मे। यथापाद्मे मतलब पद्म पुराण में बताया गया है। मेरे पीछे बोली। अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्याच्छादन साधने अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्याच्छादन साधने अविक्लवमतिर्भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत्। अविक्लवमतिर्भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत्। बोलिए। अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्याच्छादन साधने अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्याच्छादन साधने अविक्लवमतिर्भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत्। अविक्लवमतिर्भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत्। ये बड़ा कठिन है। व्यवहार में भी कार्पण्य न करना। कार्पण्य मतलब नहीं नहीं नहीं, वो कार्पण्य मतलब है, कार्पण्य मतलब दुर्बलता। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव मतलब दुर्बलता, दीनता। दीनता, दैन्य नहीं बोल रहे हैं, दीनता। मैं बहुत कमजोर हूं, खाने को दे दो, भीख मांगना, इस तरह से। व्यवहार में भी कार्पण्य न करना। व्यवहार मतलब समाज में व्यवहार में। यथा पद्म पुराण में कहा गया है, भोजन आच्छादन के विषय। भोजन मतलब भोजन, आच्छादन मतलब कपड़ा या सर के ऊपर छत। उसके विषय अप्राप्त होने से, नहीं मिलने से, अथवा विनष्ट हो जाने से, जो मिला है वो नष्ट हो जाए, अव्यग्र चित्त होकर मन में हरि का ही स्मरण करना चाहिए। हमें तो क्लास देने का मन नहीं कर रहा है ये इसको कैसे पालन करेंगे? भोजन ना मिले तो क्लास होने वाली है यहाँ पे भाई ये पता नहीं कैसे हो रहा है, हमसे तो होगा नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। ये भक्ष आच्छादन साधने, भोजन और वस्त्र के साधन अलब्ध हुआ, यदि ना मिले तो वो बोले नहीं मिलने पर, और विनष्ट मिले लेकिन नष्ट हो जाए तो भी अविक्लव मत ही भूतवा, अव्यग्र चित्त होकर। विकलता समझ रहे हैं, उसी से आ रहा है अविकल। विकल हाय 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 नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, ऐसा ना करे। धिया हरिम एवं स्मृत, बुद्धि से केवल हरि का ही स्मरण करें कि भगवान की इच्छा है कि आज भोजन नहीं मिला। देखिए ऐसा भी हो जाता है कि भोजन घर में रहते हुए भी भोजन नहीं मिल पाता है ऐसा हुआ है कभी? या मिला तो जल गया, नमक बहुत तेज था, या ऐसा कुछ। ये समझना चाहिए कि या फिर भूख ही नहीं है। खैर भूख नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं हो पाता सब। हाँ, सुना ही आपने प्रसिद्ध बात है, क्या बताएं, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो अब आज नहीं मिला है मतलब आज नहीं मिलना मंजूर था, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अलब्धे वा विनष्टे वा, नहीं प्राप्त होने पर, या जो प्राप्त है वो नष्ट हो जाने पर, क्या भक्ष आच्छादन साधने। भक्ष मतलब खाने के लिए, आच्छादन मतलब वस्त्र या सर पे जो छत है, रोटी कपड़ा मकान। तो कपड़ा मकान के बारे में बोल रहे हैं। आच्छादन नहीं मिलने पर अविक्लव मतिर्भूतवा। हाँ अब समझ में आ रही है। मति में विकलता नहीं होकर, मतलब अव्यग्र चित्त होकर हरि का ही स्मरण करें। देखिए बात क्या है, बात यह है कि विकल होने से मिलेगा भी तो नहीं। अगर विकल हो गए, रोना शुरू कर दिया, तो ऐसा तो नहीं कि वस्त्र मिल जाएगा या घर मिल जाएगा या भोजन मिल जाएगा। वो समय भगवान का स्मरण कर सकते हैं कि भाई भगवान की इच्छा है आज ऐसे मिल, ऐसी व्यवस्था होनी है। देखिए ये सब ना भी हो, ये सब प्राय मेरे ख्याल से किसी वक्त ऐसा होता नहीं होगा अभी, हमारे जीवन में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन स्वास्थ्य तो ऊपर नीचे हो जाता है ना। खाने को तो, अच्छा किसको यहाँ खाने को नहीं मिला है सुबह से? कह रहे ये विकलता ही कार्पण्य है प्रभु जी। हाँ यही तो, हाय 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 हाय, तो हाय हाय करने से तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना। हमें दिख जाए वो माता जी, वो हम नाम, हाँ दिख गई दिख गई। अरे प्रभु जी हमारा बच्चा पहले 6th आता था, अब 8th आया इतनी बार मैं बुलाऊंगा, इतनी मुझे वो बोल रही थी और ऐसे रो रो करके ऑडियो भेजी। अब इतनी हंसी आ रही थी। देखो ये विकल हो गए कि नहीं।
जब भी नहीं हो रहा है प्रभु जी, जब भी नहीं हो रहा। लो, जबकि बैंड बज गई, होगी ना विकलता। अब आपके रोने से तो बच्चे की 6th रैंक से 8th रैंक तो या वट एवर 1st रैंक तो नहीं आ जाएगी, तब उसका भक्ति से कोई संबंध तो ही ना है। लेकिन लोग विकल हो जाते हैं। ओके, एवरीवन एक्ट्स एज पर हिज कॉन्शियसनेस। हमको याद है हमारे एक मित्र थे, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थे आईआईटी में, तो एक में बी लग गया तो रोए जा रहे हैं एकदम परेशान दुखी। वैसे सर भी मजाक बना रहे थे, क्या तुम कहाँ, अब गीता बता रही कि तुम आत्मा हो, ये भी नहीं कि शरीर का कोई कष्ट है, एक ही जगह बी लग गया तो उसके लिए इतना चिंता कर रहे हैं। दिस हाउ मटेरियल वर्ल्ड इज। लेकिन ये जगत का नियम है इस प्रकार से कि कभी धूप कभी छाव चलता रहता है। दुर्गम संगमनी, स्मरण आदि परायण व्यक्तियों की ही यह रीति है, किंतु सेवा परायण व्यक्तिगण यथा लाभ से सेवा कार्य करें, न कि अतिशय याचना आदि के द्वारा दैन्य प्रकाश करें। नोट, यदि वे वस्तुएं उपलब्ध न हो तो उनके लिए प्रयत्न भी करेगा, न कि केवल उनकी कमी या हानि के प्रति उदासीन बना रहेगा। देखिए बात क्या हो रही है यहाँ पे, बात ये हो रही है कि जो केवल भगवान का स्मरण में लगे हुए, तो अब उनको भोजन मिला नहीं मिला, वो स्मरण में तो कोई बाधा नहीं आ रही है। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान के विग्रह की सेवा कर रहा है, तो अब कोई वस्तु अगर नहीं है तो वो उसको जुटाएगा। कल हमारे घर में भगवान के लिए फ्लावर्स नहीं थे, तो धन है जिससे हम फ्लावर ला सकते हैं, तो आज गए ना, कल गए थे, अब कल गए, परसों नहीं थे फ्लावर्स, तो कल सुबह ये जाके लेके आई। तब ये तो अपने कहेंगे अरे फ्लावर नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान का स्मरण कर ले। ये हमारे संग नहीं अप्लाई होगा। हम केवल स्मरण नहीं कर रहे हैं और ना ही आप लोग केवल स्मरण करना है। तो भगवान के लिए मान लीजिए दाल चावल आटा जो भी कुछ व्यवस्था है वो नहीं है तो वह आपको जुटानी होगी, लेकिन अतिशय याचना के लिए नहीं करना है, अपने मीन्स के बाहर जाकर के नहीं करना है। कुछ समझ में आ गई बात? भीख नहीं मांगनी है, ये बात बोलना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शोकाद्य वशवर्तिता, शोकाद्य अवशवर्तिता, शोक आदि के वश में नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं। शोकामर्षादिभिर्भावैर आक्रांतम यस्य मानसम, शोकामर्षादिभिर्भावैर आक्रांतं यस्य मानसं, कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्, कथं तत्र मुकुन्दस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। शोकामर्षादिभिर्भावैर आक्रांतं यस्य मानसं, शोकामर्षादिभिर्भावैर आक्रांतं यस्य मानसं, कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। कथं तत्र मुकुन्दस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। ये बहुत बढ़िया श्लोक है, बोलिए। शोकामर्षादिभिर्भावैर आक्रांतं यस्य मानसं, शोकामर्षादिभिर्भावैर आक्रांतं यस्य मानसं, कथं तत्र मुकुन्दस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। ये बहुत अच्छा श्लोक है। शोकादि के वशीभूत न होना, पद्म पुराण में कहा गया है, जिसका चित्त शोक क्रोधादि भावों से अभिभूत होता है, उसके चित्त में मुकुंद की स्फूर्ति की संभावना कैसे हो सकती है? अब एक बड़ी अजीब सी बात है, क्या साधना के लेवल पे क्या व्यक्ति को कभी शोक नहीं होगा या कभी क्रोध नहीं आएगा? तब तो बात यहाँ, हाँ आपने पकड़ा बात, अभिभूत नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति शोक से अभिभूत हो जाता है वो क्या करता है बताइए विद्वान ने? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट लेट्स सी इफ यू कैन आंसर। जो व्यक्ति शोक से अभिभूत हो जाता है वो क्या करता है? वो शोक करता है। सिंपल, इज इट नॉट? हमारा बच्चा मर गया, हमारा पति मर गया, हमारी पत्नी मर गई, यही बोलता रहता है ना, उसे आ जाते हैं ना वो लोग वापस। समझे आप? जो व्यक्ति शोक से अभिभूत हो गया वो क्या करेगा? वो शोक ही करेगा, वो कुछ कर नहीं पाता है। और उसी प्रकार से जो क्रोध से अभिभूत हो गया तो वो क्रोध ही पे क्रोध चीखे जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, उसे कहो कि जप करो तो कहां जप करेगा वो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में जानते हैं। चित्रकेतु महाराज की कथा 6ठे स्कंद में आती है और वह 1 करोड़ पत्नी स्वीकार किए थे और एक भी पत्नी से एक भी संतान नहीं हुई।
बड़े परेशान। तो आए उनके अंगीरा ऋषि आए और वो भक्ति का उपदेश दे सकते थे, लेकिन अब इनके मन में तो शोक भरा हुआ है कि हमारा, मतलब नहीं, उस समय तो लालसा भरी हुई है कि हमारे बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। तो कहाँ भक्ति का उपदेश सुनेंगे वो। तो इसलिए फिर वहाँ उनको कहते हैं कि एक लड़का हम वरदान देंगे, सिस्टम रहेगा, आपका लड़का हो जाएगा, उसका नाम होगा हर्ष शोक। कितना अजीब है ना। आपके बेटे का नाम क्या है? सुख दुख। सुख दुख, ये कैसा नाम हुआ भाई? हर्षोक ना, हर्षवर्धन नाम सुना होगा आपने। हर्षोक तो नाम नहीं हो सकता, लेकिन नाम था उसका। तो वो सोच रहे थे, देखिए अपने से आदमी प्रोसेस करता है कि हाँ लड़का होगा तो हर्ष तो होगा, हो सकता है कि बात ना माने तो दुख हो, तो कोई बात नहीं, लड़का होगा तो सही, नाई मामा से काड़ा मामा भालो। नहीं मामा होने से कम काड़ा मामा हो जाए। तो इस प्रकार वो सोच कर अपने से दिलासा दे दी, नहीं आप व्यवस्था कीजिए, लड़का हो जाना चाहिए। तो कृतद्युति नाम की उनकी रानी थी, उनका संतान हो गई। अब कृतद्युति की संतान हो गई तो अब राजा का सारा ध्यान रानी और बच्चे पर, और बाकी सब 1 करोड़ -1 रानियां जितनी भी होती हैं, 99,99,999 है ना, वो सब नेग्लेक्टेड हो गई और सब जलने लग गई। तो अब वह एक दिन उस बच्चे को अकेले में जहर दे दी, वो मर गया। तो अब इतना इनको दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, मतलब पछाड़ खा खा के गिरने लगे। तो फिर से नारद जी और अंगीरा मुनि आते हैं, वो एक अवधूत के वेश में आते हैं, फिर उनको ज्ञान देते हैं। तब भी वो शोक की, इस समय वो शोक में पड़े हुए थे तो ज्ञान नहीं हो रहा था। फिर उनके बच्चे के द्वारा उनको ज्ञान दिलवाते हैं, बच्चे को जिंदा करवाते हैं, बच्चा बोलता है कौन किसका पिता है, कौन किसका माता है, ऐसे करके। तब उनका जब शोक नष्ट होता है, तब वह ज्ञान को स्वीकार कर पाते हैं, और 7 दिन में भगवान शंकरषण का दर्शन भी कर लेते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि आदि शब्द है ना, तो शोक से, राग आदि से जिसका मन अभिभूत हो, माता अदिति कंप्लेन करती हैं अपने पति कश्यप से कि हमारे पुत्रों को राज्य चला गया, ये है फलान। तो कह रहे हैं क्या आप परेशान हो रही हैं, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है। लेकिन अब उनके मन में राग भरा पड़ा है, तो फिर उनको उस राग की प्राप्ति कराने के लिए ही उपदेश दिया गया, तब वो भगवान की भक्ति करें। तो ये देखा गया है कि जो शोक आदि से बहुत वशीभूत हो जाता है, फिर वो शोक ही करता रहता है, वो भजन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं शोक आदि की वशीभूत ना होना। लेकिन इसका सोल्यूशन अब आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि कान खोल के सुनना ही इसका सोल्यूशन है। इस जगत का यह स्वरूप है, कोई जर्नलिस्ट हो तो लिख लीजिएगा, इस जगत का यह स्वरूप है कि किसी के संग कुछ भी कभी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो शास्त्र श्रवण नियमित रूप से करता है, नियमित का मतलब रेगुलर, एवरीडे, तो उसका मन स्थिर रहता है। जप करने वालों का मन भी अस्थिर हो जाता है। मतलब मैं जप करने की महिमा को कम नहीं कर रहा हूं, चैंटिंग ऑल्सो शुड बी देयर, साथ साथ शास्त्र श्रवण भी करना चाहिए, ताकि बुद्धि में शोक नहीं प्रवर्तित हो। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। प्रसिद्ध श्लोक है भागवतम का। जिसको सुन रहा है, सुना नहीं है पूरा, जो भागवतम सुन रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसकी भगवान श्री कृष्ण में जो परम पुरुष हैं उनमें भक्ति उत्पन्न हो जाती। तो भक्ति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए साइड बेनिफिट के रूप में शोक मोह और भय का निवर्तन हो जाता है। कल ही हम एक भक्त से बात कर रहे थे, तो उनकी स्थिति बहुत खराब है, बांग्लादेश में है बेचारे, कितना उनको प्रताड़ित करा जा रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे जानकार थे ब्रह्मचारी, वीरभद्र की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब भारत में भी नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ भी प्रीचिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान है और बहुत ही परेशान है। तो मेरे जीवन में भी कुछ थोड़ी बहुत मटेरियल समस्याएं तो रहती हैं, सभी के जीवन में होंगी, आप लोग के जीवन में तो खैर शायद नहीं होंगी, लेकिन नहीं है ना, सब लोग खुश लग रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, स्माइलिंग। अरे बोल रहे बच्चे हैं, आप समझते नहीं, सबके जीवन में कुछ दुख है, सबके जीवन में दुख रहता है। तो आई जस्ट रियलाइजिंग कि भाई वैसी परिस्थिति में तो भगवान हमको नहीं रखे हैं, थोड़ा बहुत हेल्थ इशूज है वो तो मैनेज हो ही जाते हैं, लेकिन कितना कठिनाई बताओ, कोई सोल्यूशन ही समझ में नहीं आ रहा, क्या करेगा व्यक्ति बताइए। हेल्थ का भी इश्यूज हैं और ये सब भी चीज़ है। तो हम मतलब मैं खाली देख रहा हूं कि भगवान की कृपा को व्यक्ति देखेगा, शास्त्र को सुनेगा, तो भगवान की कृपा
दिखती है कि भाई हमसे भी बहुत खतरनाक पोजीशन में लोग हैं और वह भी भक्ति कर रहे हैं। क्या ये आप लोग को समझ में नहीं आता है? इज इट नॉट? और हम तो ये प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का ऐसा आशीर्वाद है कि स्थिर कर ही देती है, शोक उत्पन्न होने नहीं देता है, शोक नहीं उत्पन्न होने देती है। मोह भी उत्पन्न होता है, दब जाता है, होता है, दब जाता है, होता है, खत्म होता रहता है। ये भागवतम का प्रभाव ही ऐसा, वो अपना एक दवा की तरह कार्य करती। तो मैं सोल्यूशन पे विचार कर रहा हूं आप लोगों के सामने कि केवल बुद्धि के द्वारा आप इस शोक आदि के द्वारा वशीभूत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है अपनी बुद्धि के द्वारा। यू मस्ट हियर भागवतम। जब आप रोज सुनेंगे तो अनुभव करेंगे कि ठीक तो है, चल तो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, चल तो रहा है। और एक और भी बात आपने नोटिस की होगी, जब हम शोक से वशीभूत हो जाते हैं तो वही बातें बार बार बोलते हैं, उससे और शोक बढ़ता है। ये स्वीकार्य है सबको? इनका अनुभव है, जब मुझे गुस्सा आता है मैं बोलता हूँ सामने से हट जाइए, क्योंकि मैं गुस्सा होऊंगा तो फिर वो गुस्सा होने वाली बातें और गुस्सा कराती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसको बहुत ध्यान रखिए। जब गुस्सा आए तो शांत हो जाएगा वो, या जिस पे गुस्सा हो को भी तुम हट जाओ। कल्याण प्रभु को भी मैं डांट चुका हूँ कभी। डांटने का मतलब आज भी गुस्सा हूँ आप पे, अब चले जाओ, तुरंत अपना स्कूटर लेके भाग जाते हैं। अगले दिन फिर हम खुश, कोई दिक्कत हुआ कि नहीं ऐसा? Why should I offend a devotee? Is it not? She is also a devotee. कल्याण प्रभु also a devotee. Everyone is a devotee here. यहाँ भी हम लोग कोई मतलब गलत सलत प्रश्न कर लेते हो, देखो कितने प्रेम से समझा रहा हूँ आजकल, अरे ऐसे प्रश्न नहीं करते। और पॉइंट इज कि आपकी वाणी वो उसमें पेट्रोल डालने की तरह होती है क्रोध के ऊपर, और उसी बातों को बोलते रहे गड़ गड़ गड़, अपना हृदय जलाते हो तो कुछ होता नहीं है। ये हमको बहुत अच्छा श्लोक लग रहा है, ये महाराज भी एक बार कोट कर चुके हैं। हमारा चित्त पवित्र होगा तब ना भगवान की स्फूर्ति होगी। तो शोक किए जा रहे हैं, क्रोध किए जा रहे हैं, तो फिर बताइए कैसे भगवान की स्फूर्ति होगी? ये विचार है। पूरा भक्ति का प्रोसीजर चित्त निर्माण के उद्देश्य से है, ये समझ लीजिएगा। चित्त निर्माण, अगर हमारे प्रति कोई खराब बर्ताव कर रहा है, अब हम उसके प्रति वैमनस्य कर रहे हैं, तो चलिए आपको पाप नहीं लगा, खाली सोच रहे हो मन में, लेकिन चित्त तो दूषित हो गया ना। कितनी सुंदर बात है। तो बचने का प्रयास करना चाहिए इससे। तो बचने का सिंपल प्रोसीजर है भगवान के बारे में श्रवण करना। आप देख लेना, कभी भी आपको लग रहा है कुछ शोक हो रहा है, आप भगवान के बारे में श्रवण कीजिए। अच्छा, मान लो अकेले नहीं कर पा रहे, तो अगर भक्तों की संगत मिल जाए तो वहां पे आ जाइए। ये रहता है। तो जिसका चित्त शोक क्रोध आदि भावों से अभिभूत होता है, उसके चित्त में मुकुंद की स्फूर्ति की संभावना कैसी हो सकती है? स्फूर्ति मतलब होता है स्पॉन्टेनियस मैनिफेस्टेशन, अपने आप भगवान की स्फूर्ति कैसे हो? यस मानसम, जिसका मन शोक अमर्ष, अमर्ष का मतलब होता है क्रोध। हमको इसलिए ये जब भी शब्द देखते हैं इसलिए हंसी आती है। आईआईटी में मेरा मित्र था सिविल इंजीनियरिंग में, उसका नाम था अमर्ष। नाम सुंदर लग रहा है ना? नाम खराब लग रहा है आपको? अमर्ष नाम खराब लग रहा है आपको? नाम सुनने में सुंदर लग रहा है, लेकिन अर्थ कितना गड़बड़ है। हम पूछे उसको मतलब क्या, उसको पता नहीं था मतलब क्या। तो जब मैंने सर्च किया अमर्ष का मतलब क्रोध, तो हमने कहा ये कैसा नाम है अमर्ष? किसी का नाम रखते हैं लस्ट, किसी का नाम रखते काम, किसी का नाम रखते हैं क्रोध। बड़ा अजीब सा है ना। लोगों को अर्थ नहीं पता होता ऐसे नाम रख लेते। अमर्ष मतलब क्रोध, अमर्ष मतलब बहुत अधिक क्रोध, एक्चुअली नॉट हल्का फुल्का, बहुत तीव्र क्रोध को अमर्ष कहा जाता है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये लास्ट दंतवक्र था ना, वह भगवान को मारने के लिए आ रहा था, तो उसका वेपन उसका अमर्ष ही कहा जा रहा है। उसका जो तीव्र क्रोध था भगवान के प्रति, उसको अमर्ष कहते हैं। आप जानते हैं क्रोध के बहुत सारे लेवल हैं, तो ये अमर्ष बहुत तीव्र क्रोध को कहा जाता है। उसके द्वारा आदि भी भावई मतलब और भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसके द्वारा अभिभावों से आक्रांत व्याप्त है, अभिभूत है। तत्र उसमें, उस चित्त में मुकुंद से स्फूर्ति कथम भवेत्, भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति की संभावना, सारी संभावना सब छूट गया। संभावना कथम भवेत्, कैसे हो सकती है? मतलब संभावना हो ही नहीं सकती है। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम, एंड इसीलिए बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। इसमें अपने मन को, अपने इंद्रियों को रखे रहेंगे तो मन पवित्र होता रहेगा, तब भगवान की स्फूर्ति होगी। एक आज हम बात चर्चा कर रहे थे वेदवादी से कि जब भगवान दुखालयम अशाश्वतम बोल रहे हैं तो कलयुग तो आया ही नहीं था। तो उस समय ही जगत को दुखालयम कह रहे हैं, तो अब कितना दुखालयम है? उस समय तो ये सब पेस्टिसाइड वाली सब्जी भी नहीं हुआ करती थी।
हम जो कुछ भी खा रहे हैं सब कुछ तो गड़बड़ है, चाहे आप कुछ भी खाओ। जो जो हवा ले रहे वो भी गड़बड़ है। वी कांट इमेजिन ऑल्सो ना प्योर एयर एनीवेयर, है कि नहीं? तो इससे बचना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसका सोल्यूशन भी है कि आप भगवान के बारे में सुने। एक इतने आश्चर्य की बात है कि शोक कब होता है? भूतकाल के लिए। भय किस लिए होता है? भविष्य के लिए। और आत्मा के लिए दोनों ही चीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। प्रभुपाद बड़ा अद्भुत बात कहते हैं कि समय, जो शाश्वत समय है, उसमें भविष्य और भूतकाल नहीं होता है। उसकी सृष्टि हम करते हैं। लेकिन हम लोग कैसे करते हैं? अपने कर्मों के द्वारा। कर्म किया, उससे ये देह मिल गया। अब वो देह जो मिला है वो तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में मिला है। तभी तो आप बोलते हो हमारा जन्म ऐसे हुआ, ऐसा हुआ, इतने समय पहले हुआ। ये हमारे कर्मों की वजह से हम अपने लिए भूत और भविष्य की सृष्टि करना है। तो अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो इस यूजलेस सिस्टम से बाहर निकल सकेंगे। ये एकदम मिथ्या सृष्टि है। आत्मा शाश्वत है और ये भूत भविष्य में फंसी हुई है। यहाँ कौन व्यक्ति कह सकता है जिसको अपने भविष्य की चिंता ना हो, भौतिक रूप से बोलना हो, आगे कैसे चलेगा, क्या होगा? कितनी बेवकूफी की बात है। जब भी शरीर से कुछ परेशानी हो तब तो अपने को सोचना चाहिए यार ये हम ही ने तो पंगे ले लिए, वी बिकॉज ऑफ आवर डिजायर इट इज कमिंग हियर ना। और उसके बाद शरीर को कहते तुमको परेशान कर रहे हो, तुम ही तो शादी किए इस शरीर से हम ही लोग शादी किए ना इस शरीर से। वी हैव सेलेक्टेड ना, ईच वन ऑफ अस हैव मैरिड दिस बॉडी आवरसेल्व्स, अपने कर्मों के अनुसार। शो क्या करना? जो चीज पहले से होनी ही है, निश्चित हो गया है, अब वो मिल रही तो उसमें क्या शोक करना, बताइए? एक हमको कल से एक गाना बार बार याद आ रहा है, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। वो पहली लाइन इसकी, जिंदगी के सफर में निकल जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुना है आपने? सुन, पता नहीं सुना है कि नहीं। हमको बाकी गाने से मतलब नहीं, बट पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी हैव दिस एटीट्यूड कि जो जीवन चला गया वो गया, वो दोबारा नहीं आएगा, तो आप शोक नहीं करोगे। आए ऐसा हो जाता, वैसे हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो वैसा कर लेते। बुद्धिज्म प्रभुपाद को समझाते हैं, जब करते समय भी व्यक्ति रीफ्रेमिंग आवर पास्ट, काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा कर लेते, उसी में फंसे रहते हैं। जो तुम कर रहे हो उससे कितने सुंदर भविष्य का निर्माण हो रहा है। वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट। जो भी चीज़ आपके जीवन में चली गई वो चला गया। आपका, आपने बीटेक किया, आपने ये किया, सब गए ना, लॉस्ट, फिनिश्ड। परम पूज्य राधानाथ महाराज समझाते हैं कि गंगा जी में आप स्नान कर रहे हैं, आपको लग रहा है उसी जल में स्नान कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी एक जल में दोबारा स्नान नहीं कर रहे हैं। समझे? इट्स गॉन फॉर एवर। दोबारा नहीं उस जल को आप टच कर सकते हो। जो समय गया सो गया, जो जिंदगी गई थी गई, उसकी अब चिंता मत कीजिए। इस समय केवल वर्तमान आपके पास है, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। वर्तमान से मेरा मतलब है राइट नाउ, नॉट इवन 1 सेकंड आफ्टर। बस जो सेकंड आपके पास अभी है बस वो है, बाकी कुछ भी नहीं। हमको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि भक्त बहुत बार मोस्टली काउंसलिंग इसी एरिया में होती है। शोक करते रहते लोग, हम कुछ इसमें हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो बताइएगा। इसी बात की काउंसलिंग होती है ना, ये हो गया प्रभु जी, वो हो जाता तो ऐसा हो जाता, तो वैसा हो जाता, ऐसा कर लेते हो। क्या है भाई? हमारा कंट्रोल अगर कुछ है तो केवल वर्तमान में है, ना भविष्य का कुछ है, ना पास्ट का तो है ही नहीं। ये बातें हैं। महाराज बोलते हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज, बड़ा सुंदर, इसको समझाने के लिए वो कहते हैं कि इट मे बी टू लेट टू अवॉइड द रिएक्शन बट नॉट टू लेट टू कम टू द राइट कंक्लूजन। समझे बात? जैसे कल हम अलग, आप ही लोग ने कभी क्या होगा, थोड़ा लाल मिर्च खा लिए, तो अब खा लिए तो बाद में एसिडिटी, तो अब एसिडिटी तो आप नहीं रोक पाएंगे, लेकिन ये निर्णय कर सकते कि भाई ये नहीं खाना है। ये भी बहुत बड़ी बात है ना। और शोक करते बैठो, काहे खा लिया, काहे लेकर खाओ, तुम शोक करो या ना करो, दिक्कत तो आएगा। भगवान 11वें स्कंद में डांटते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है वह शोक करता है। क्यों? क्योंकि शोक करने से कुछ होता भी नहीं है, कुछ नहीं होता है, नथिंग। क्या ये बात आप
धारण कर पा रहे कि शोक करने से कुछ नहीं होता है? स्वीकार है आपको कि शोक करने से कुछ नहीं होता? ये फूट फूट के रोते भी रहिए तो कुछ नहीं होने वाला है। जब आप जो करना है उस पर फोकस कीजिए। अन्य देवान अनव अन्य देवान अब अन्य देवा अनअवज्ञा यथा तत्रैव, तत्रैव मतलब उसी स्थान पर। एक भक्त बोल रहे हैं शोक अपने आप होता है। ठीक है, मान लीजिए होता है, तो उसको बढ़ा क्यों रहे हैं आप? वो अपने आप बढ़ता तो नहीं है ना। चलिए शोक हो रहा है, मान रहा हूं, लेकिन अपने आप बढ़ाइए तो मत उसको। और कम से कम कुछ भक्तों की गाइडेंस ले लीजिए जो शोक आतुर नहीं है। जैसे एक बार मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से पूछा, मैं थोड़ा दुखी था। मैंने कहा महाराज जी, ये कुछ सीनियर भक्त हैं और वो ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं, तो मन नहीं करता प्रणाम करने का उनको। हम ईमानदारी की बात बोले तो महाराज बोले तो किसको प्रणाम करता है? किसको प्रणाम करते हैं? मैंने कहा हाँ, वो उनके हृदय में परमात्मा है, उनको प्रणाम करते हैं। तो वो भी खराब हो गए हैं? महाराज वो तो खराब नहीं हुए हैं। तब बस खत्म। अब देख रहे इतना, सी द पॉइंट व्हाट आई एम टेल यू व्हाट, जब हम सूप में होते हैं, मतलब हम दलदल में होते हैं, तो हम बस दलदल के बारे में सोच रहे होते हैं, उससे बाहर कैसे निकला जाए उसके बारे में आइडिया नहीं आता है कि नहीं? जैसे मैंने एग्जांपल दिया तो माता जी को 6वीं 8वीं वाला, 6वीं रैंक आ रही है, वो 8वीं रैंक आ गया। हमने कहा आपकी कितनी रैंक आई थी 4th में? कहते याद नहीं। तो हमने कहा काहे परेशान हो रही हो फिर? जो चीज़ तुम आप अपने ही जीवन में भूल गई हैं, तो अपने बच्चे के लिए काहे चिंता कर रही हो? मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उनकी टीचर के सामने, रो जाऊंगी। क्या वही दिखाओगे जो है, मुंह वही दिखाओगे और क्या? हर व्यक्ति का अपना कर्म है ना भाई, है कि नहीं? और यह भी तो आप नहीं कह सकते कि आज जो लड़का 6वीं में 8वीं ला रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, आगे जाकर अच्छा नहीं करेगा, मतलब धन नहीं कमाएगा, वो नहीं कुछ। यू कांट से, नथिंग यू कैन से। मेरी दीदी पढ़ाई में मुझसे काफी काफी तरीके में मुझसे कम थी, मतलब पढ़ाई में। तो हम तो उनसे बहुत कम कमा रहे हैं, वो तो बहुत कमा ले रही हैं, मेहनत कर रही हैं जो कुछ भी। अगर अगर पैसे कोई स्टैंडर्ड माना जाए, एक मानदंड माना जाए सफलता का, तो तब एवरीवन इज डिफरेंट, नहीं? काश हमारा एक अपना घर होता। ला बस खत्म, उसी में रो रहे हो। एक भक्त हैं, शायद सुनेंगे, हमको इतनी हंसी आती है। पूरा महल बनवा रहे हैं, अब परेशान, प्रभु जी हम तो रहने के लिए 2 ही रूम चाहिए थे, हमने काहे इतना बना लिया। हमने कहा जो आप नहीं बना रहे थे तब भी मैं समझा रहा था कि मत बनाओ, एक फ्लैट खरीद दो। आप समझ रहे हैं, लेकिन नहीं माने, अब शोक करना है। प्रभु जी बड़ा दिक्कत हो रही है, हो रहा। द मोर वी बिकम फ्री फ्रॉम दीज थिंग्स, द मोर वी कैन हेल्प पीपल। बात समझिएगा, जब आप साधना करेंगे, नाम जप करेंगे और कथा श्रवण करेंगे, तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। कभी भी आप अपने जीवन में देखना कि आपके जीवन में कठिनाई आई, और अगर ये एग्जैक्टली आपको मालूम होता ना कि ये कठिनाई इस तरह से आएगी, तो आपके हाथ पांव फूल जाते। क्या मैं समझा पा रहा हूं? और आप पीछे मुड़कर देखेंगे, यार कठिनाई निकल गई, हमारे जप भी निकल गया, मतलब जप भी हो गया हमारा, भक्तों की संगत पार हो गए। नाउ दैट गिव्स अस अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे ऑफ गोइंग थ्रू आवर लाइफ डे बाय डे। कुछ समझे बात? क्या मैं कुछ समझा पा रहा हूं? मैं अभी पिछले श्लोक को ही सोच रहा हूं बार बार कि जीवन में शोक आएगा, परेशानी आएगी, ये आएगा वो आएगा, लेकिन वैष्णवों की संगति रहेगी तो आप उन सारी कठिनाइयों के होते हुए भी पार कर जाओगे, अभिभूत नहीं होंगे। मैं बार बार उसी को सोच रहा हूं कि इससे बहुत व्यक्ति डाउन हो जाता है, और वैष्णवों की संगत छोड़ देंगे तो फिर काफी संभावना है कि मतलब आप उस कठिनाई को नहीं पार कर पाएंगे। ये नोट पकड़िए, ऐसा नहीं कि इस जगत में लोगों को शोक नहीं होता, होता है। सही बोल रहे हैं, शोक होता है, लेकिन डिस्कस करके, सॉल्यूशन डिस्कस करके, भक्तों से देख करके और उनके जीवन में भी देख करके देखो वो कितनी कठिनाई में है, वह भी भक्ति कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। इज इट नॉट? वेद वादने का स्वास्थ्य ठीक नहीं था शादी के बाद,
तो हम 1 साल तक हम सुबह खाना बनाए रोज, ऑलमोस्ट रोज। आज मैं उनको बोल रहा था कि पता नहीं मैं कैसे बना लिया, लाइक एवरी डे हाउ कैन आई मेक, मेरे को मन रोज बनाने का नहीं करता, कभी कभी उसे मूड आया तो बना लिया। और उस वक्त सब बना लिए हम, सब बना लिए। उनका स्वास्थ्य तो बहुत खराब रहता था, अभी खूब भगवान की कृपा से स्वास्थ्य ठीक है तो ये बना लेती हैं, लेकिन हम बना लेते हैं फिनिश। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़। मैं अपने जीवन के बारे में नहीं बहुत ज़्यादा बोलना चाहता, बस मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी ही, जाएंगी नहीं, ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन आप अपनी भक्ति में स्थिर रहेंगे अगर वैष्णव की संगति करते रहेंगे, ठीक है? तो शोक से भूत नहीं होंगे, परेशानी आएगी लेकिन ठीक है। आप ये ना चैलेंज करके देखो कि भागवतम के सामने कौन सा शोक रह जाता है। आई वॉन्ट टू चैलेंज ऑन दिस पॉइंट, कौन सा शोक रह जाता है, कौन सा मोह रह जाता है, कौन सा भय रह जाता है। देखिए हमको तो अब सुनने में आ रहा है, भक्त हमको बता रहे थे जो विरक्त हैं उनके मन में भी भय है कि कुछ नहीं है, कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं, कैसे होगा आगे, हमें इस घर से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, ये फलान टिमकाना। तो ये भागवत नहीं सुनने की वजह से ही है ना, जो विरक्त ऐसा कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल है कोई। आपको मैं असली बात बताऊं, मैं आज एक माता जी को देख रहा था मतलब उनको देख के मुझे स्मरण हो रहा था, वो रशिया से हैं और वो उनकी ये स्थिति कि कुछ पैसा नहीं था तो वो भीख मांग रही थी, लिटरली भीख मांग रही थी। वो शायद आप कल्याणपुर जानते होंगे, नहीं जानते, लंबी सी माता जी आती हैं सुबह, बच्चे दो लेके आती है ना बहुत। तब उनकी शादी नहीं हुई थी, तो आई वाज जस्ट रिमेंबरिंग हर कि इतनी दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि जाएंगे ही नहीं वृंदावन छोड़कर। हम लोग कोई कर नहीं सकते, बट इतनी दृढ़ प्रतिज्ञ। हम तो देखे नहीं उनको, लेकिन शायद देखे थे। वो जो एमवीटी के सामने वाले स्थान पर वो बैठ जाती थी, भीख मांग रही थी इन लोगों से। अभी उनकी शादी भी हो गई, उनके वही किसी रशियन से शादी हो गई, रहने के लिए व्यवस्था हो गई। अब ना कीर्तन वीर्तन गाती हैं, कुछ करती हैं, बच्चे को अपने क्रच नहीं क्या, क्रॉलर पे लेके आती है। बट आई वाज सीइंग हर डिटर्मिनेशन। इससे बुरी क्या स्थिति हो जाएगी कि व्यक्ति को भीख मांगना पड़े, लिटरली भीख मांगनी पड़ी। वेरी सरप्राइज्ड, कितना डिटर्मिनेशन। और रोज आती हैं, अपना छोटा बच्चे को टांग करके 3 बजे पहुंच जाएंगे मंदिर में। बहुत उत्साहित है भाई, जो कुछ भी हो मानना पड़ेगा। और जब भी करते सब कुछ करती। कई सालों से हम उनको देख रहे हैं कि ये भाई अद्भुत डिटर्मिनेशन है। तो अब ऐसी अवस्था तो हमें से किसी की नहीं हुई, तो लोग कर ही रहे हैं। हमारे ग्रुप में एक भक्त हैं, एक भक्त को हड्डी का दर्द हो रहा है, लेकिन दूसरे भक्त की तो हड्डियां टूट जाती हैं, वो भी जब कर रहे हैं। इतनी कमजोर हड्डियां कि हड्डियां टूट जाती हैं। सोचिए कितना पेनफुल होगा वो 32 माला रोज जब कर रही है। एंड शी इज ऑल अलोन, कोई सपोर्ट नहीं। मम्मी भी मर गई हैं, पिताजी भी मर गए हैं, कुछ नहीं है, फिर भी वो ब्रेवली, आई फील शी इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट सोल्जर्स इन आवर ग्रुप। अमेजिंग, व्हील चेयर पे है सोचिए, और कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, तब भी भक्ति करनी है। मैं तो जितनी बार देखता हूँ मेरा दिमाग ना, मेरे यहाँ पे तिलक के बीच में क्वेश्चन बन जाता है, ये कैसे हो रहा है ये कैसे हो रहा है वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। ये कैसे कर रहे हैं भाई लोग, क्या उत्साहित है। सो इन आवर ग्रुप ऑल्सो हैव सो मेनी डिवोटीज हु आर इंस्पायरिंग मी एंड मे बी बहुत जूनियर तो हैं, लेकिन बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है कि नहीं, भक्ति करनी ही है। तो अन्य लोगों के जरूरी है कि वह शोक से प्रभावित ना हो, भगवान की भक्ति करें। एक बात मैं और कहूंगा, बड़ी सुंदर है। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य जानते हैं, परम पूज्य इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज। तो वो ब्रह्मचारी थे कि नहीं, हाँ शायद ब्रह्मचारी थे, मैं श्योर नहीं हूँ। पहले वो गृहस्थ थे, बट व्हाटएवर, प्रभुपाद के साथ चल रहे थे। तो प्रभुपाद जी का सूटकेस लेके चल रहे थे, बहुत सारा सामान। तो उसमें बड़ी कठिनाई थी, यहाँ से वहाँ ले जाना, वहाँ से यहाँ ले जाना, ये वो बड़ी परेशानी थी। तो फिर अंततः प्रभुपाद कहे कि इसको बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ रही है, लेकिन जब मैं इसे वैकुंठ ले जाऊंगा तो उसकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। महाराज जी अपने किसी प्रवचन में वृंदावन में बोल रहे थे ये बात कि हम लोग को लग रहा है कि कुछ कठिनाई झेलनी पड़ रही है, भक्ति कर रहे हैं तो कुछ कठिनाई आ सकती है, आ रही होगी, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी जब हम भगवान के पास वापस चले जाएंगे। इस जगत में सफरिंग इज फॉर एवरीवन,
लेकिन जो इस सफरिंग को भगवान की कृपा समझकर जो उसके लिए यथा योग्य वो करता है, लेकिन भगवान की भक्ति करता रहता है, तो फिर भगवान उसको छोड़ नहीं सकते, उसको निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। मुक्ति वदे सदाए भाग। अन्य देवान अनवज्ञा यथा तत्रैव, तत्रैव मतलब उसी पद्म पुराण में लिखा गया है, हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरः। हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरः। इतरे ब्रह्मरुद्राद्यः नावज्ञेयः कदाचन। इतरे ब्रह्मरुद्राद्या नावज्ञेयः कदाचन। हरिरेव सदाराध्यः सर्वदेवेश्वरेश्वरः। हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरः। इतरे ब्रह्मरुद्राद्या नावज्ञेयः कदाचन। इतरे ब्रह्मरुद्राद्या नावज्ञेयः कदाचन। हम वो उसी बार बार उसी पॉइंट पे जा रहे हैं। इस श्लोक में जाने से पहले आप लोगों ने महसूस किया है कि कितनी भी परेशानी होती है, जैसे ही भक्तों की संगत में आकर भगवान के बारे में सुनने लगते हैं, एटलीस्ट उस समय तो मन शांत हो जाता है। हैव यू फेल्ट दिस? आज मेरा इतना स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया था, बड़ा कॉम्प्लिकेट। 7 बजे हाँ चलो हम गद्दा ला के सो जाएंगे, सो नहीं पाए, फिर उठे तो फिर सो मिजरेबल टुडे, ना योगा हुआ ना कुछ हुआ। उन्होंने कहा क्लास दूं कि नहीं दूं, मैंने कहा फिर मैं करूँगा क्या? आई विल बी मोर मिजरेबल। चलो कुछ क्लास करते हैं, एंड सी द मूड चेंजेस। इट हैज़ एवरी टाइम हैपेंड विद मी। जब भी मैंने क्लास कैंसिल किया आई वॉज मोर मिजरेबल। इसलिए मैंने कहा चलो क्लास कर लेते हैं, कुछ भगवान की बात करेंगे तो अब मन में प्रसन्नता आ जाएगी। एंड द रिएक्शन इज इंस्टेंट। एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो मेरा तो तुरंत इंस्टेंटली बता, भगवान की बात हुई नहीं कि खत्म, सारा वो ज्ञान कचरा पचड़ा जो मेंटल में होता है सब खत्म हो जाता है। तो अब जो चीज काम कर रही उस पर अविश्वास क्यों किया जाए? इज इट नॉट? कुछ पूछ रहे हैं। कभी कभी श्लोक ऐसे आते हैं कि मन वहीं घूमने लग जाता है, कुछ कह रहे हैं लग रहा है, कुछ कह रहे हैं इसके बाद बात पढ़ लेते हैं, कुछ कह रहे हैं। एक भक्त कह रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है कि आप अभिभूत न होने वाली बात पर ही बोलते रहे, आगे ना बढ़ें? बता तो दिया मैंने आपको, मुझे लगा आप कुछ उल्टा बोल रहे हैं कि अभिभूत तो बहुत बोल लिया, आगे बढ़े। नहीं, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एक्चुअली भक्ति करते समय सबसे प्रमुख चैलेंज यही आता है डे टू डे में। इसलिए एक बात और भी समझिएगा, हम नाम ले रहे हैं, श्यामजू देवी माता जी हमको बता रही थी कि प्रभु जी अगर मैं इंडिया आ गई तो मुझे उतनी सैलरी के लिए 12 घंटे काम करना पड़ेगा, तो मैं ऑस्ट्रेलिया में 4 घंटे काम कर लेती हूँ, बाद में कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम वृंदावन में आकर रह के भक्ति करेंगे। इट्स एब्सोल्युटली ओके। पहले मुझे क्लिक नहीं किया, मैंने एकदम सही बात है कि अब भी मैं किसी वो मैं वीरभद्र प्रभु बता रहे थे, उनकी पत्नी को बांग्लादेश में कुछ 20-1 रुपए के लिए 12 घंटे काम करना पड़ता है। क्या करेंगी भक्ति, क्या परिवार, क्या हो पाएगा बताइए? तो व्यवहारिक भी ऐसा आपको रखना चाहिए कि आप इससे परेशान ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास मटेरियल एसेट्स होंगी तो शोक नहीं होगा, ये नहीं कह रहा हूँ, बट आपका मन सामान्यतः परेशान नहीं होगा। अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने कुछ इकोनॉमिक्स को भी ध्यान रखेंगे तो आप परेशान नहीं होगे, ये बात है। तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी बात है। ऐसा नहीं कि एकदम ध्यान ना रखे, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि आप कैसे किस परिस्थिति में रह के आपकी भक्ति आराम से हो जाती है, तो यू मैनेज इन दैट वे। क्रोध से कैसे बच सकते हैं प्रभु जी? बच्चा अगर अच्छे से बिहेव नहीं करता, बात नहीं मानता, तो इट सीम्स उससे ठीक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे क्रोध आता है, हाउ टू कंट्रोल। ये हमने चाणक्य नीति में पढ़ा हुआ है कि गुरु का कर्तव्य है कि डांट लगाए, लेकिन देखिए मन में हित कामना होनी चाहिए, झल्लाहट नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी को डांटते हैं तो प्रायः झल्लाहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, वो हमारी बात नहीं सुन रहा। अपने बाप की बात सुने थे हम लोग, जिसने प्रश्न किया, आप सुनी थी अपने पिताजी की सारी बात? हाँ नहीं। तो फिर जब आप सुनी नहीं तो आपको कर्म नहीं भोगना पड़ेगा? है कि नहीं? तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जीव आत्मा स्वैर आचरण की बीमारी से युक्त है। तो बच्चा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, वो सब वही करना चाहते हैं जो उनका मन करता है। तो भगवान इस बात को कहते हैं कि अगर कभी कभी शिष्य या पुत्र या पुत्री बात ना माने तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब वो कभी बात नहीं मान रहा है तो फिर वो शिष्य रहा ही नहीं, पुत्र रहा ही नहीं।
और उसमें बहुत सारी बातें उलझी हुई हैं ना। आपने क्या गर्भाधान संस्कार किया था, तो कैसी आत्मा आई है, किस रूप में आई है, तो क्या कह सकते हैं बताइए। तो श्रवण कुमार को जन्म नहीं दिया है तो उनसे श्रवण कुमार जैसी एक्सपेक्टेशन क्यों करते हो? इज इट नॉट? तो अपनी गलती भी तो स्वीकार करना चाहिए। तो प्रभु जी हमको पता नहीं था, तो व्हाटएवर, परंपरा तो चल रही ना इस प्रकार की। एक मजेदार बात है जिंदगी में, आप देखेंगे कि ये सब चीजें होती ही हैं ये समझाने के लिए कि आप केंद्र नहीं हो। समझे मैंने क्या कहा? सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलेगा। दिस यूनिवर्स इज अ यूनिवर्सिटी विच टीचेस यू दैट यू आर नॉट द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। चीजें ऐसी होंगी ही जो आपको पसंद नहीं आएंगी। ऐसा कभी, ऐसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग से हो जाता है ऐसा कि दिन में कुछ ऐसा हो जा, हाँ सब लोग हाँ ही बोल रहे हैं, इज इट नॉट? मौसम खराब, पेट खराब, दिमाग खराब, खाना खराब, कैन बी एनीथिंग, कैन बी खराब। नहीं, आज प्रसाद अच्छा बना था तो भूख नहीं लग रही थी तब तो क्या करेंगे आप बताइए? द वर्ल्ड इज लाइक दिस बिकॉज भगवान चाहते हैं कि हम लोग यहां से घूम के वापस चले जाएं। अगर सब कुछ हमारे अनुकूल चलेगा तो फिर तो हम नहीं जाना चाहेंगे। जब अनुकूल नहीं चल रहा है तब तो जाना नहीं चाहते हैं, जब अनुकूल चलेगा तब। बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि वो लड़का आपका लड़का ही वो हो सकता है कि पिछले जन्म का शत्रु भी हो। वो हर्ष शुक के केस में आया था कि आचार्यगण प्रभुपाद समझाते हैं वहां पे कि वह ये नहीं उनको सोचना चाहिए था कि पिछले जन्म का शत्रु है जो मेरे पुत्र के रूप में आया है, इसलिए मर करके मुझे दुख दे रहा है। उन्हें खुश होना चाहिए कि लड़का मर गया, मेरा शत्रु मर गया। लेकिन ऐसे तो सोच नहीं पाएगा, ऐसे कौन सोचेगा पिता बताइए? ठीक है, जितना वो समझ पाए आप करिए। एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। ये पढ़ लिया ना हमने? हाँ, इसका अन्य देवताओं की अवज्ञा न करना, मतलब उनको अपमान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है सर्व देवेश्वरेश्वर श्री हरि ही सदा आराध्य हैं, अन्य ब्रह्मा रुद्रादि की अवज्ञा कभी भी ना करें। तो स्पष्ट है, हरि एव सदा आराध्य, भगवान हरि ही सदैव पूजनीय है। सर्व देव ईश्वर अश्वरा, वे सभी देवताओं के भी ईश्वर हैं। इतर मतलब उनसे अलग अन्य देवता ब्रह्म रुद्राद्या, जैसे ब्रह्म रुद्रादि कदाचन न अवज्ञा, कभी भी अवज्ञा करने योग्य नहीं। देखिए समझना चाहिए कि सब भगवान के सेवक हैं। एक्चुअली हर जीवात्मा भगवान का सेवक है, तो उनका अवमानना नहीं करनी चाहिए। उनको भगवान नहीं मानना चाहिए, लेकिन उनकी अपमान नहीं करना चाहिए। कोई शिव जी का मंदिर आए तो मुंह घुमा लिए, भाई ये तो देवता का मंदिर है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़ना चाहिए। हाथ तो जोड़ सकते हैं अगर आप मोटरसाइकिल ना चला रहे हो कुछ लोग होते हैं मोटरसाइकिल में ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट, बट एटलीस्ट हम सर झुका सकते हैं कि सब लोग भगवान के भक्त हैं, शिव जी शुद्ध भक्त हैं। और कभी कभी किसी भक्त के घर में पहले से शिव जी हैं तो लोग, अरे तो देवता का उपासक है, तो वो महान महाजन नहीं है। तो आप अपनी दृष्टि भी तो चेंज कर सकते हैं। हनुमान जी का फोटो रखा है इसने, ये तो देवो उपासक है, तो हनुमान जी शुद्ध भक्त नहीं है। अरे ये दुर्गा मैया का फोटो रखा है भैया, तो दुर्गा जी नहीं बोल रही हैं कि बेवकूफ भगवान गोविंद गायत्री नित्यशा, वो तो इस्कॉन डिवोटी है ना। आपको पता है दुर्गा जी इस्कॉन डिवोटी हैं? यस, वो हरिदास ठाकुर जी की दीक्षित डिसाइपल है भाई, इस्कॉन की है वो डिवोटी। उनकी वजह से तो ये गीता महात्म्य में प्रकट हुआ है। तो इतना द्वेष, एग्जैक्टली बहुत अच्छा याद दिलाया वेदवादिनी ने कि उनकी वजह से प्रसाद, विष्णु प्रसाद जगत में आया है। तो दुर्गा जी का फोटो घर में है तो फेंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शिव जी का फोटो है, रखिए घर में और उनको प्रणाम कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमें भगवान की भक्ति में आगे अग्रसर कीजिए। क्या कठिनाई है भाई? ये मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं इस प्रकार की दृष्टि को रखता था, दुर्गा जी यहाँ है यही सब अपराध बन जाते हैं। अरे भगवान के प्रिय हैं शिव जी, तो उनकी पत्नी से उनको द्वेष होगा? दुर्गा जी, जीव गोस्वामी जी कोट कर रहे थे ना, गोविंद गायते, तो वो ऋग वेद मत पढ़ो, साम वेद मत पढ़ो, ये वेद मत पढ़ो, गोविंद गायते नित्य, गोविंद का नाम उच्चारण करो। वो शिव जी से दीक्षा प्राप्त की है राम नाम की, और कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्राप्त की है हरिदास ठाकुर जी से। तब इस प्रकार की अवमानना करने वाला व्यक्ति भक्ति से च्युत हो जाता है, ध्यान रखना है इस बात का।
भगवान कहना यह भी अपमान है और भगवान के संबंध में देवताओं को नहीं देखना यह भी अपमान है। ठीक है। भूतानुद्वेगदायितः यथा महाभारते, महाभारत में भूत मतलब जीवों को। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर श्लोक है। पितेव पुत्रम करुणो नो द्विजेयति जो योजनम, मेरे पीछे, पितेव पुत्रम करुणो नो द्विजेयति योजनम विशुद्धस्य ऋषिकेशस्तूर्णम तस्य प्रसीदति, मेरे पीछे बोलिए, विशुद्धस्य ऋषिकेशस्तूर्णम तस्य प्रसीदति। दिस इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। प्राणियों को उद्वेग न देना। महाभारत में कथित है, पिता जिस प्रकार पुत्र को करुणा से उद्वेग नहीं देता है, उसी प्रकार करुणा से जो व्यक्ति दूसरों को उद्वेग नहीं देता है, उस विशुद्ध भक्त के प्रति भगवान श्री ऋषिकेश सत्वर मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दिस इज वेरी वेरी नाइस। यही है तृणादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना, सुनते हैं ना, कभी भी किसी पेड़ ने आपको कष्ट नहीं दिया होगा एक्सेप्ट कि वो गिर रहा हो और आप नीचे हो, तो वो तो बहुत कम होता है। आप कभी नहीं देखे होंगे कि कोई पेड़ आपको कष्ट दिया। कहां से आवाज आ रही है? एनीवेज, इट्स वेरी नाइस। अगर कोई भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो एटलीस्ट उसको प्रयास करना चाहिए कि वह दूसरों को कष्ट ना दे। यहां पे इंक्लूडिंग नॉन, इसमें आवाज आ रही है क्या? वाई इको? मेरे माइक में इको आ रही है क्या? एनीवेज, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब देखिए, पितेव पुत्रम करुणो, पिता जिस प्रकार पुत्र को करुणा से न उद्विजेति, उद्वेग नहीं देता है, उसी प्रकार करुणा से यह जन्म, जो व्यक्ति दूसरों को उद्वेग नहीं देता है, उद्वेग मतलब भय देना, अरे तुम बाहर आओ तुमको बताता हूं मैं, और बेचारा घबराएगा, बाहर आएगा तो क्या कर देंगे भाई ये हमारा। तस्य विशुद्ध से, उस विशुद्ध भक्त के प्रति ऋषिकेश तूर्णम प्रसीदति, भगवान ऋषिकेश सत्वर प्रसन्न होते, मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दिस इज वेरी नाइस, इट्स वेरी वेरी नाइस। देख रहे हैं कि आचरण से भगवान का कितना संबंध है। भक्ति कर रहे हैं लेकिन कभी कभी भक्त लोग भी इस प्रकार की बातें बोल देते हैं, तुम्हारा मैं ये कर डालूंगा, तुमको वो कर डालूंगा, ऐसा कर दूंगा, भय दिखा देते हैं दूसरे भक्तों को या अन्य लोगों को। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए देखिए, बहुत समय तक जप करने के बाद भी भगवत प्रेम का प्रकाशन हृदय में नहीं होता। बार बार रिपीट हो रहा है कि चित्त का निर्माण करना भक्ति का उद्देश्य है। सो वी मस्ट नॉट से दोज सेंटेंसेस बाय विच अ पर्सन विल बिकम फियरफुल। इज इट नॉट? भाई, जब हम लोग भयभीत होते हैं तो क्या उससे हमारी मनस्थिति अच्छी होती है? ये बताइए, नहीं होती ना। तो अब सामने वाले को भी भय प्रदान करेंगे तो क्या भगवान उसके हृदय में नहीं है? उसको क्यों परेशान करना? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बातें हैं। तो ये सब सीखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों को भय नहीं देना चाहिए, अपितु दूसरों को होप देना। ये भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। कभी कभी किसी भक्त से गलती हो जाती तो तुम तो अब खत्म हो गए, तुम्हारी भक्ति खत्म हो गई, ये हो गया, तुम्हारा तो कोई होप नहीं, ऐसे करके बोलना, अपने से पता नहीं क्या नया शास्त्र लिखना शुरू कर देते हैं। तुमने तो ऐसी गलती कर दी कि इसका तो कोई प्रायश्चित ही नहीं है, भगवान का नाम भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे बातें लोग बोल देते हैं। उनसे पूछो, अच्छा कौन से शास्त्र में लिखा है ये सब बात कि भगवान भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते? नहीं बोलना चाहिए। और देखिए, ये आप देखना कि कोई जूनियर है तो उसका आचरण ग्रॉस होगा, तभी तो जूनियर है। मैं समझा पाया? वो जो जूनियर व्यक्ति है वो जूनियर काहे के लिए है? उसकी चेतना निम्न है तब ना। ऐसा तो सब लोग बराबर आत्मा ही है, आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, लेकिन जिसकी चेतना जितनी विकसित होगी वो उसके अनुसार कार्य करेगा। ऑल ऑफ अस एक्ट एज पर आवर कॉन्शियसनेस, यू कांट ब्लेम एनीवन। हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार कार्य कर रहा है। अगर मान लो भयभीत है तो कुछ उसको सांत्वना देनी चाहिए, थोड़ा समझाना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। ये नहीं कि उसको और भयभीत कर दे। ये बहुत अच्छा है, हमको ये बहुत अच्छा लगा। स्पेशली अपनी वाणी के द्वारा व्यक्ति उद्वेग देता है, नहीं देना चाहिए। अगर अन्य लोग हमें तंग करें बार बार, तब उन्हें कहना कि हम एक्शन लेंगे, क्या वो भी सही है? सभी सही नहीं है।
अब पता नहीं क्या तंग का मतलब क्या समझती हैं। तंग करेंगे का तो मतलब तंग तो बहुत सब्जेक्टिव हो गया ना। हम नहीं कह सकते कि आपका तंग का मतलब क्या है। बहुत जगह हम लोग खुद भी डिसीजन नहीं लेते हैं। मान लीजिए कोई तंग कर रहा है तो अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, तो कुछ कम तंग करने वाले स्थान में रह सकते हैं। तो कभी कभी व्यक्ति बहुत टची भी हो जाते हैं, हर छोटी बात के लिए तंग हो जाते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इज इट नॉट? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि दुनिया में हर चीज आपके अनुसार नहीं होगी। मेरे को सुबह आज रेस्ट करना था, फिर मैं उनको बोला खाना बना दीजिए, तो खिचड़ी बना रही थी, सीटी आ रही थी, तो मुझे तंग कर रही थी ना ये। अब मेरे को डांट लगाऊं, ए सीटी क्यों बजा रही है? तो क्या ये सीटी बजा रही है? अरे कुकर सीटी बजा रहा है भाई, हमको तो ना तंग कर रही है। ये नहीं बनाएंगी तो खाना कैसे बनेगा? ये भी सोचे नहीं प्रभु जी रेस्ट कैसे करेंगे, कर भी नहीं पाया मैं, तो उसके लिए ब्लेम करूं? अभी कह रही कोई वाईफाई के वायर बार बार काट दे, तो क्या आप वाईफाई डिस्ट्रीब्यूटर हैं? अब अच्छा, इसके तो हम लोग यहाँ काफी अनुभवी हैं। बंदर काट देगा तो बंदर पे केस करेंगे आप, क्या करेंगे? एयरटेल वालों को आप कंप्लेन कर जाके रिपेयर करेंगे। वो लोग भी कुछ कंप्लेन नहीं कर रहे भाई, बंदर को कहां तक रोकेंगे आप? हमको बड़ा अच्छा, नीचे हमारे कन्हैया लाल प्रभु रहते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि प्रभु जी चला जाता है तो कोई बात नहीं, अपना मोबाइल हॉटस्पॉट से क्लास चला लो, आजकल 5G आता है। सिट नॉट, चला लो, खत्म हो गई बात। एक बात आप समझ लीजिएगा, जब भी आप ये प्रश्न करेंगे क्यों, तो आप हो जाएंगे परेशान। कभी आप देख लेना, हम तो उसको रोज अप्लाई करते हैं, क्यों पूछते ही नहीं। प्रश्न करो क्या और कैसे। यू आस्क वाई एंड देन यू स्टार्ट ट्रबल। खुद अपने को परेशान करना शुरू कर देंगे। बहुत बार आंसर मिलेगा, नहीं तो आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलेगा, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। अब आप घूमते रहिए, सोचते रहिए क्यों 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 क्यों, क्या करेंगे बताइए? तो ये फोकस ऑन कैसे एंड क्या, ये अच्छे प्रश्न करिए। हाउ एंड व्हाट। जैसे मुझे हॉन्क करना बहुत खराब लगता है। अब सामने वाले व्यक्ति को देखा, कुछ नहीं है, खाली रास्ता खाली, और पै 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 बजाना शुरू करते हैं। चिढ़ तो लगती है, लेकिन अब क्या करेंगे? आप पूछेंगे उससे जाके, क्यों तू क्यों बजा रहा है यहाँ पे? कोई मतलब नहीं, आगे अपना गाड़ी बढ़ लीजिए, खत्म। सो लाइक दिस। हमको ये बात बहुत अच्छी लग रही है, उद्वेग नहीं देना। और हम पूरे डिस्कशन में हमको शोक वाली बात, मेरा मन बार बार जा रहा है कि शोक नहीं करना चाहिए। यहां तक कि अगर इंद्रियां परेशान भी करें तब भी शोक नहीं करना चाहिए। भाई ये मेरी अवस्था है कॉन्शियसनेस की, मेरा हृदय पवित्र नहीं है, तभी तो भोगों में जा रहा है। मैं भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा तो भक्ति देवी की कृपा मिलेगी, तो मेरा मन पवित्र होगा। शोक करने से तो काम नहीं चलेगा ना। शोक करने से तो आप भक्ति भी नहीं कर रहे हो। यू जस्ट कंटिन्यू विद द प्रोसेस ऑफ भक्ति। और एक आपने इंटरेस्टिंग चीज देखी भी होगी, कोई भी गलती हो जाती है, अब तो गई, अब तो राधा रानी निकालती, अब तो ये, और वो कुछ नहीं, खड़े या फिर मंगल आरती जब कर रहे हैं। क्योंकि इससे मैं एक बात को बता रहा था, आपने और मैंने पिछले जन्मों में कितने मर्डर कर डाले हैं, हिसाब किताब नहीं, कितना ज्यादा हम लोग पाप कर लिए हैं, उसके बावजूद भक्ति में लेके आया गया है कि नहीं? कितने मुर्गे मरोड़े हैं पिछले जन्मों में या इस जन्म में, कोई हिसाब नहीं है, फिर भी भगवान भक्ति में लेके आए हैं। तो ये नहीं कि कुछ थोड़ी बहुत छोटी गलती हो गई, कुछ भी हो जाए तो आप सोचते बैठे इसमें कि नहीं ये हो गया वो हो गया। तो सब लोग प्रयास कीजिए, नियमित रूप से भगवान की बात सुनिए, शोक से प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। और तो प्रश्न है नहीं, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। भक्ति श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।